सोचिए जरा, एक तरफ स्वयं पालन करता श्री कृष्ण और दूसरी ओर संहार करता महादेव। अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? इस सृष्टि का कौन रहेगा और कौन मिट जाएगा? कहानी है उस समय की जब त्रेता युग के अंत में भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। कथा शुरू होती है बानासुर से। राजा बलि का पुत्र और भगवान शिव का परम भक्त। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की और उनका पुत्र समान बन गया। लेकिन एक दिन उसकी पुत्री उषा को प्रेम हो गया भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से। चित्रलेखा नाम की एक अप्सरा ने उनकी पहचान कराई और उनका गंधर्व विवाह करा दिया। जब बानासुर को यह बात पता चली, वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बस यही से शुरू हुआ वह युद्ध, जिसे देवता भी देखने से डर गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना के साथ बानासुर की नगरी पहुंचे। वहीं दूसरी ओर बानासुर की सहायता करने स्वयं महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय संग पधारे। युद्ध आरंभ हुआ। अग्नास्त्र बनाम वरुणास्त्र, त्रिशूल बनाम सुदर्शन चक्र। धरती कांप उठी, आकाश थरा गया। शिव जी ने जब अपने अग्नि अस्त्र से श्री कृष्ण को जलाने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर कृष्ण ने वैष्णवास्त्र छोड़ा, जिससे संपूर्ण जगत अंधकार में डूब गया। महादेव ने 4 पंखों वाला दिव्य बाण उठाया तो श्री कृष्ण ने जंभनास्त्र प्रज्वलित कर दिया। वह युद्ध इतना भयानक था कि समय स्वयं ठहर गया और सृष्टि विनाश के कगार पर जा पहुंची। तब ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने दोनों को समझाया, हे देवों, आप दोनों ही एक हैं, एक बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। ब्रह्मा के इन वचनों से महादेव शांत हुए और भयंकर युद्ध रुक गया। लेकिन श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्त्र भुजाएं काट डाली। तभी शिव जी बोले, हे कृष्ण, मैंने इसे अभय दान दिया है। यदि आपने इसका वध किया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपका वचन ही सत्य है। उन्होंने बानासुर को क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध तथा उषा को लेकर द्वारका लौट गए। और इस प्रकार सृष्टि विनाश से बच गई। क्योंकि जब पालनकर्ता और संहारकर्ता आमने सामने होते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड भी कांप उठता है। लेकिन अंत में सत्य, करुणा और धर्म की ही विजय होती है।